नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा जहां आपके तथ्यगत ज्ञान का परीक्षण है, वहीं आरएस मुख्य परीक्षा में आपके तथ्यगत ज्ञान के साथ साथ में आपका भाषा कौशल, आपकी लेखन शैली और आपका प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक प्रतिभागी ने पूछा कि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो राजस्थान के इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़नी चाहिए, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए जय सिंह नीरज पढ़नी चाहिए, राजस्थान का भूगोल के लिए डॉक्टर भल्ला या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित एच.एम. सक्सेना पढ़ने चाहिए, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का पढ़ने चाहिए। राजस्थान के समसामयिक मुद्दों के लिए राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर एक राष्ट्रीय स्तर का जो भी अखबार है वो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दर्पण, क्रॉनिकल या राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित कोई मासिक जो पत्रिका है वो आपको पढ़नी चाहिए, और राजस्थान का आर्थिक सर्वे जरूर पढ़ना चाहिए। राजस्थान सरकार के विभिन्न जो विभाग है उनकी वेबसाइट पढ़नी चाहिए, जैसे महिलाओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए, कृषि के लिए क्या हो रहा है, फिनांस में क्या हो रहा। तो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइट है वो पढ़ता रहना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है आप 2 महीने में कभी एक बार देख लीजिए और शॉर्ट कोई लगे तथ्य है तो उसको आप नोट कर लीजिए, और मुख्य परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इतिहास की बात करें तो भारतीय प्राचीन इतिहास और मध्यकाल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम गाइड है पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान की बात करें और लोक प्रशासन की बात करें तो टाटा मैकग्रा-हिल, एम लक्ष्मीकांत पुस्तक अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। उस एक ही किताब को बार बार पढ़िए, और कहीं से एक्स्ट्रा कुछ मिले तो उसमें आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है वो अपने आप में पर्याप्त है। और लोक प्रशासन के लिए राजकुमार कसवा जी है, उन्होंने एक गाइड लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। बहुत शॉर्ट में लोक प्रशासन के विकास को, लोक प्रशासन से संबंधित अवधारणाओं, लोक प्रशासन से संबंधित जो सिद्धांत है उनको उन्होंने बताया है। इसके अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स, योगा, कानून, तो ये एक ऐसा विषय है जो माइक्रो निच है, बहुत कम सिलेबस से संबंधित पूछे जाते हैं, पाठ्यक्रम इनका कम है, लेकिन जो है वो टू द पॉइंट है, बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। तो इनके लिए मटेरियल जहां से भी मिलता है, आरबीडी प्रकाशन हो गया, पेनोरमा सीरीज हो गई, अच्छे प्रकाशकों ने इस संबंध में छोटी छोटी टीनी साइज के अंदर गाइड प्रकाशित कर रखी है, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मनोविज्ञान से संबंधित जहां कहीं भी अगर आपको एनसीईआरटी मिल रही तो सबसे पहले था उस विषय पर आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें, बाद में आप कुछ और सोचें। भूगोल के लिए बात करें तो मेरी दृष्टि से भूगोल के लिए एनसीईआरटी और महेश बर्णवाल बहुत ही अच्छी पुस्तक है। दर्शन शास्त्र की बात करें तो दोस्तों दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस है ना, एक तो आप स्तरीय कोई कोचिंग हो जो दिल्ली की, उसके जो नोट्स है वो आप ले सकते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कुछ जो पोर्शन है राजस्थान में पीसीपी प्रकाशन है, पिंक सिटी प्रकाशन है, उसने आरएस मुख्य परीक्षा के लिए दर्शन शास्त्र की गाइड छाप रखी है। उस गाइड में 15 शब्द में, 50 शब्द में, 200 शब्द में प्रश्नोत्तर रूप के अंदर दे रखा है। तो मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उस जो टॉपिक आपके सिलेबस के जो टॉपिक है वो जो टॉपिक उसमें है, अगर उससे तैयार करते हो तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि निष्काम कर्म क्या है, कांट की नैतिकता सिद्धांत क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, सद्गुण क्या है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पीसीपी गाइड जो है उसमें समझा रखा है। इसके अलावा हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के लिए मैं कहता हूं आरएस मुख्य परीक्षा में इतना कुछ विशिष्ट पूछा नहीं जाता है, इसलिए विशिष्ट पढ़ा भी नहीं जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक बहुत अच्छा है, और आप एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं। और समाजशास्त्र की बात करें तो एनसीईआरटी की पुस्तक बहुत अच्छी किताब है, आप एनसीईआरटी। और समाज शास्त्र के तो टॉपिक भी बहुत कम है आपके मुख्य परीक्षा में। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर राघव प्रकाश है, और अंग्रेजी के अंदर बीके रिस्तोगी है, या एस चांद की, आर्यहंत की कोई आप जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा में दोस्तों यह है कि आप लिख कैसे पाते हो, आप बहुत ज्यादा जान रहे हो। जैसे आपसे पूछे भारत की बहुउद्देश्य परियोजना एक साथ में पूछ ले तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी बहुउद्देश्य परियोजना है ना। तो उसमें क्या होगा, घर के अंदर आपने अगर अभ्यास कर रखा है तभी ये काम हो पाएगा। एक तरफ लिखिए बहुउद्देश्य परियोजना नाम, फिर लिख लीजिए स्थापना, फिर लिख लीजिए राज्य। तो इस तरीके से अगर आप इंडेक्स बना करके, फ्लो चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके, भूगोल के अंदर, भूगोल में एक टॉपर है वो लिखते हैं कि मैं जस्ट 15 सेकंड के अंदर कोई भी मैप बना सकता था।
तो ये क्यों बना सकता था? उन्होंने घर पे प्रैक्टिस कर रखी है। कुछ भी पूछे, राजस्थान के अंदर मैं कहता हूँ रामदेवरा ही पूछे तो रामदेवरा आप मैप में बता दिया, अरे ये रामदेवरा। इंदिरा गांधी नहर पूछे तो आप इंदिरा गांधी नहर बता दी कि साहब ये मैप के अंदर थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाया, आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना बता दी। चाहे इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समसामयिक में किसी से संबंधित सवाल पूछे, छोटा सा मैप, बड़ा मुश्किल होता है, इसमें बहुत समय लगता है। समय परीक्षा में नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस करने में इस रूप में आप पहुंच जाओगे, कम से कम समय के अंदर आप मैप बना सके। तो ये एक मुख्य परीक्षा में एक कला है जो आपको औरों से अलग करती है। तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आर्टिकल लिख रखा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तक पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में वो आर्टिकल आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया देकर के मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।